मिश्रा जी के पास चल रहे हैं। गुंजन मिश्रा जी, हमें आप जरा समझाइए। तमाम दावे हैं, हर सरकार ये दावा करती है कि हमने वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ, अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अस्वर्णिम टाइप की चीजें हो रही हैं। यही वास्तविकता है? यमुना का प्रदूषण कहां पर है और किस सरकार ने कुछ किया है? हकीकत ये है कि यमुना तो पूरी तरह से दिल्ली में मार दी गई है। आप दिल्ली में देखिए, जो 22 नाले, जो मुख्य रूप से 22 नाले यमुना में जो गिरते हैं, उसमें से 14 अनट्रीटेड है, जिसमें से 14 नालों का सीवेज का जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, 14 नालों का वो ट्रीट ही नहीं होता है। तो यमुना दिल्ली में तो पूरी तरह से बाहर ही दी गई है। यमुना में दिल्ली में अगर देखा जाए, यमुना का ना फ्लो है, ना एनवायरमेंटल फ्लो है उसमें, ना इकोलॉजिकल फ्लो है। यमुना तो दिल्ली में है ही नहीं। यमुना तो कुल मिला के दिल्ली में एक नाले की तरह है। जो 22 नाले दिल्ली के गिरते हैं वो यमुना है। यमुना का कहाँ पानी है यमुना में? दिल्ली सही मायने में देखा जाए तो दिल्ली को पूरी तरह से यमुना दिल्ली से प्रदूषित होना शुरू होती है और आगरा तक प्रदूषित होती है। उसके बाद इटावा में जब यमुना में चंबल आके मिलती है, तब यमुना कहीं साफ होती है। तो यमुना को लेकर अगर कोई ये क्लेम करे कि यमुना दिल्ली में साफ है, तो मैं तो बिल्कुल इसको गलत बात समझता हूं। आप किसी भी पैरामीटर को उठा के देख लीजिए। आज फ्रॉड की बात हो रही है। मैं तो ये कहता हूं कि दिल्ली के वासियों को, आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, छठ की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं दिल्ली का जो भी निवासी है उसको लिविंग वाटर तो पीने को मिलता ही नहीं है। चाहे सोनिया बिहार से ले लीजिए, चाहे वजीराबाद से ले लीजिए, चाहे किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ले लीजिए, दिल्ली वासियों को क्या लिविंग वाटर मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसका दोषी कौन है? भाई, केजरीवाल साहब ने कहा था कि यमुना को थेम्स बना देंगे, हम 2023 तक थेम्स बना देंगे। क्या आपको लगता है कि 2021 में अगर यमुना की ये हालत है, 2023 तक ये थेम्स हो जाएगी? तो ये जो राजनीति प्रोपेगेंडा है, ये अलग चीज है। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यमुना को पूरी तरह से दिल्ली में मार दिया गया है। चाहे यमुना में आप इंडस्ट्रियल बेस्ट ले लीजिए या सीवेज का ले लीजिए। जैस्मिन जी, ये एक आम आदमी की आवाज है और इस आवाज में मैं एक तथ्य और जोड़ दूं आपके साथ। आज से 10 साल पहले यमुना नदी में तकरीबन 65 से 70 वैरायटी मछलियों की थी। आज यमुना में शायद ही मछली मिलती है और ये प्रमाण है। यमुना में मैंने आज से 17 साल पहले मैंने यमुना को स्टडी किया था और यमुना में मैंने वो मछलियां पाई थी जो कि एक्वेरियम में होती है, जो कि एक्वेरियम में जो स्पीसीज लोग रखते हैं, वो यमुना में मैंने देखी थी। और आज आप देख लीजिए, यमुना में फिश नाम की चीज क्या, उसमें मैं समझता हूँ जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन तक तो है नहीं यमुना के अंदर। तो मछली कहां से आ जाएगी? जैस्मिन शाह जी, जवाब दीजिए इसका। आज से 17 साल पहले जैस्मिन शाह जी, जवाब दीजिए इसका, क्योंकि आपकी 2 टर्म की सरकार रह चुकी है और उसके बाद भी ये स्थिति है। इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। अजय जी, इस पे पहले 7 साल हो गए सरकार को और हमने ये बिल्कुल वादा किया है कि 2025 तक यमुना का जितना भी प्रदूषण है जो दिल्ली से आता है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और ये हमारा वादा है दिल्ली के लोगों के लिए। और इसके ऊपर जो निरंतर काम हो रहा है वो भी मैंने आपको गिना दिए हैं। 2022 तक जो मैं कह रहा कि 100% सीवेज जो दिल्ली से आता है वो ट्रीट होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि दिल्ली के लिए एक मापदंड हो और यूपी और हरियाणा के लिए तो मतलब जंगल राज हो। वहां पे आप कोई भी प्रदूषण हरियाणा में और ये प्रदूषण के नालों से आता है। जब आप कहते हैं, एक सेकंड, अभी जवान साहब, मिश्रा जी और जैस्मिन जी बात करें जी। पानी आता है, मैं जानना चाहता हूँ कहां से कर लेंगे? 22 नालों में से 22 जो मुख्य नाले हैं जो यमुना में गिरते हैं अनट्रीटेड, उसमें से 14 ऐसे नाले हैं जिनका सीवेज सीधा यमुना में गिरता है। आप कहां से क्लेम कर रहे हैं कि 2023 तक कर लेंगे? आप बताइए, 2021 चल रहा है। 2021 में यमुना में फ्रॉथिंग हो रही है। यमुना में फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, यमुना में फिश नहीं है,
यमुना की बीओडी देख लीजिए, यमुना का सीओडी देख लीजिए, यमुना का पीएच देख लीजिए आप। और आप क्लेम करते हैं कि यमुना को हम फिर बना देंगे। कैसे बना देंगे? मैं वही जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या साइंटिफिक लॉजिक है कि आप क्या बना देंगे, कैसे बना देंगे, यमुना को किस तरह से साफ कर देंगे, मुझे बताइए आप। यमुना तभी साफ होती है जबकि यमुना में चंबल का पानी मिलता है, अदरवाइज यमुना साफ नहीं है। चाहे वो दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, यमुना पूरी तरह से दिल्ली में पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाती है, पूरी तरह से यमुना रिवर मार दी जाती है। जासमिन जी प्लीज जवाब दीजिए सर। बिल्कुल गुंजन जी, जैसे मैंने कहा था कि कुल 80 से जो 90% सीवेज है दिल्ली का, वो आज की तारीख में ट्रीट हो रहा है। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो प्लीज आप आइए। नहीं, उनको नहीं विश्वास है ना जासमिन जी, वो आपके सामने कह रहे हैं, कम से कम 15 बार कह चुके हैं अपने बात में कि 14 नाले अनट्रीटेड हैं। प्लीज सर एक मिनट सर। अजय जी ये आंकड़ा गलत है। यहाँ पे प्रवक्ता आके कुछ भी बयान बोले तो निकलता है जिसका कि 1/3 भी ट्रीटेड नहीं हो रहा है। ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं जासमिन जी मैं आपको एक बात बता दूं, गुंजन मिश्रा जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। प्लीज सर। मैं बताता हूँ आपको 525 मिलियन गैलन 525 मिलियन गैलन कैपेसिटी है और वो चल रही है। और वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो 150 MGD यूपी हरियाणा से आता है वो बिल्कुल तरीके से अनट्रीटेड आता है। वहां पे कोई प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है कि इसमें यूपी और हरियाणा सरकार क्या कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।